ਸਦਭਾਵਨਾ ਕਾਲਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 8,54,150 ਰੁਪਏ ਗਬਨ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੇ ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸੇ। ਸਦਭਾਵਨਾ ਕਾਲਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜੋਤੀ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 8,54,150 ਰੁਪਏ ਗਬਨ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਆਰੋਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੱਲੋਂ ਝੁਠਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ नाम है सर ਤੁਹਾਡਾ? मेरा नाम डॉक्टर A.K. बनर्जी है। किस संस्था में आप काम कर रहे हो और क्या आपके पास ओहदा है? मैं सद्भावना कॉलेज ऑफ एजुकेशन फॉर वीमेन रायकोट के प्रेसिडेंट हूँ, प्रेसिडेंट गवर्निंग बॉडी। बरनाला में आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, क्या आपका मुद्दा है और उसमें क्या आप बताना चाहते हो? हमारे पास एक मैडम जॉब करते थे, क्या नाम है उनका? डॉक्टर ज्योति गुप्ता, मिसेस ज्योति गुप्ता। मैं डॉक्टर नहीं बोलूँगा, वो अपने आप को डॉक्टर बोलते थे, मगर इन्वेस्टिगेशन के में पता चला कि वो खन्ना का रहने वाले हैं, यमुनानगर में मैरिड है, जगाधरी में जॉब करते थे। 2011 से 2015 तक जॉब के दौरान इन्होंने तमिलनाडु से PhD की है, सर्टिफिकेट लिया है तमिलनाडु से, और एडमिशन हुआ है इनका धारवाड़ कर्नाटका में। तो ये तो स्पाइडरमैन की तरह इधर से इतने जगह में कैसे कर लिया मुझे पता नहीं। आपने एक आरोप लगाया भी जो सर्टिफिकेट है या डिग्री है वो नकली है। वो सर्टिफिकेट जो है UGC के रूल के अनुसार, UGC रेगुलेशंस 2009 12 जून 2009 उसके अनुसार क्लॉज नंबर 5 के अनुसार डिस्टेंस एजुकेशन में PhD नहीं होता है। और वो PhD जो है चौधरी देवीलाल कॉलेज में इन्होंने कभी छुट्टी नहीं लिया। चौधरी देवीलाल कॉलेज में लिख के दिया हुआ है कि उन्होंने छुट्टी नहीं लिया, कोई लॉन्ग लीव नहीं लिया, कोई CL नहीं लिया, तनख्वाह का रिकॉर्ड पूरा है। तो उन्होंने कब तमिलनाडु गए और कब उन्होंने कोर्स वर्क किया, कब उन्होंने 4 साल का PhD किया है, आई डोंट नो। आपके कॉलेज में क्या गबन किया, क्या पूरा मामला है? मेरा मामला ये है कि मैं 4 साल यहाँ पे था नहीं, मेरा गुर्दा फेल है, तो उस करके मेरा गुर्दा ट्रांसप्लांट करने के लिए मैं बाहर गया था। तब पूरा कॉलेज का जिम्मेवारी इनका ही था। और जब मैं वापस आया, हमारे कॉलेज में कुछ एग्जामिनेशंस होते हैं, यूनिवर्सिटी का, NIOS का और गवर्नमेंट का, कई तरह के एग्जामिनेशंस होते हैं जिसका हमें पैसा रिइंबर्समेंट मिलता है। जो टीचर काम करते हैं उसमें उनको पैसा मिलता है, कॉलेज को नहीं। जो टीचर्स, जो ड्राइवर, जो चौकीदार काम करते हैं उनको पैसा मिलता है। फिक्स्ड रेट है उसका, हर एक का। नेशनल ओपन स्कूल का अलग रेट, यूनिवर्सिटी का। और वो जो पैसा आता था वो कॉलेज में आना चाहिए था, या प्रिंसिपल सद्भावना कॉलेज के नाम पे करेंट अकाउंट में, चीफ कोऑर्डिनेटर कॉलेज के सद्भावना कॉलेज के नाम में वो करेंट अकाउंट में होना चाहिए था। गबन कैसे किया? इन्होंने सारे के सारे पैसा जो है आपने सेविंग्स अकाउंट में शिफ्ट किया है, जो ज्योति गुप्ता नाम पे GT रोड खन्ना में सेविंग्स अकाउंट है। वो पैसे आने कहाँ चाहिए थे? आना चाहिए था सद्भावना कॉलेज ऑफ एजुकेशन के करेंट अकाउंट में। कितने रुपये थे, कितने का गबन हुआ? टोटल गबन हुआ है 8,53,150 रुपये, जिसका हिसाब नहीं मिल रहा है। दूसरा, इन्होंने कुछ पैसा जो प्रिंसिपल हिसाब से तनख्वाह एक्स्ट्रा लिया हुआ है। इन्होंने कहा 2 सर्टिफिकेट जो है हमें शक में है। एक है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट और नेट, ठीक है ना, उसका वेरिफिकेशन ज़रूरी होता है। वो वेरिफिकेशन अभी तक आया नहीं, ताकि वो नेट क्वालिफाइड है या नहीं हमें पता नहीं। और सेकंड है उनका PhD के करके हमने तमिलनाडु में बहुत बार चिट्ठी लिखा कि वेरीफाई करके दो। तमिलनाडु से हमें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला, कोई जवाब ही नहीं दिया उन्होंने। एक चिट्ठी उन्होंने जवाब दिया था विदाउट एनी लेटर हेड और एनी स्टैम्प। इस मामले को लेकर आपने कोई पुलिस में FIR, कोई मैडम को इनके आपने खिलाफ इस बात को बताया? इनके खिलाफ FIR पहले से ही पुलिस स्टेशन जगाधरी में लॉन्च्ड है। वहाँ पे किस मुद्दे पर जो लॉन्च है एप्लीकेशन वो वहाँ पे 5 कॉलेज में इकट्ठे जॉब करते थे जी, 5 कॉलेज में इकट्ठे जॉब करते थे। तो इस करके वहाँ पे FIR लॉन्च्ड है। अभी आपने इस गबन मामले में पुलिस को FIR किया? मैंने पुलिस को 6 फरवरी
किया हुआ है और 8 फरवरी को पुलिस ने मुझे मेरा EYD नंबर दे के किया हुआ है। इट इज़ अंडर इन्वेस्टिगेशन। अभी मैंने RTI डाला हूँ कि इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँचे हैं। जब 6 दिन में कुछ नहीं किया था पुलिस 8 फरवरी के बाद, तो मैंने कोर्ट में केस कर दिया था। 12 फरवरी को कोर्ट में पहले ही हमारा केस टेकअप हुआ था। मैडम 19 फरवरी को, मतलब कोर्ट केस होने का भी 6 दिन बाद इन्होंने जॉब छोड़ के चले गए हमसे, ठीक है ना। तब से इनका आगे फर्दर कहाँ पे है, क्या करते हैं, हमें कोई नॉलेज नहीं है, बट इनका एड्रेस जो है खन्ना का है। अभी इस मामले में जो सारी बातें हैं, क्या मैडम को आपने बताई है भी आप पर जो कार्रवाई की? हर एक बात जो हमने पुलिस में कार्रवाई किया, जो हमने कोर्ट में कार्रवाई की, सारे कुछ हमने बताया। और लेटेस्ट आपको एक चीज़ और बताऊं, मैडम को हमने हमारा जो ऑफिशियल ईमेल एड्रेस है वहाँ से निकाल दिया था। उन्होंने 2 बार वेरीफाई करके आया। ऐसे भी आया कि जिस दिन हमने 10 बजे उनको निकाला, 3 बजे उन्होंने फिर उसमें वेरीफाई करके घुस गए और गूगल ऐप के थ्रू कनेक्ट कर लिया है। दैट मीन्स हमारा सारे मेल्स उनके पास कॉपी जाता था। इसके लेके हमें साइबर क्राइम में कंप्लेंट भी किया हुआ है। साइबर क्राइम में कंप्लेंट किया हुआ है टू IGP लुधियाना रेंज, टू SSP लुधियाना रूरल एंड टू DSP रायपुर, तीनों जगह में ये हमने फॉलो कर रहे हैं। जैसे एक तरफ मैडम से हमारी बात भी हुई, उन्होंने बताया भी पहले उन्होंने आपकी यूनिवर्सिटी में कंप्लेंट की थी जी, और उसका बदला लेने के लिए आपने ये बातें की। इसमें क्या हमने तो सच्चाई है? यूनिवर्सिटी का कंप्लेंट तो उन्होंने तब किया है जब 4-5 महीना निकल गया, 2-3 महीना निकल गया है। हमने तो उनके खिलाफ एक्शन तो उन्होंने रिजाइन करने से पहले लिया हुआ है। नहीं, मैडम बोल रहे हैं भी मैडम ने खुद यूनिवर्सिटी में कंप्लेंट किया था भी मुझे। मैडम यूनिवर्सिटी में कंप्लेंट जो किया है वो किया है जून के महीने में, और हमने इनको जो पुलिस कंप्लेंट है वो किया 6 फरवरी। कोर्ट केस किया 6 फरवरी। मतलब जो आपने केस किया वो 6 महीने पहले से चल रहा है और मैडम ने 6 महीने बाद कंप्लेंट की। अभी कंप्लेंट किया है। और जो मुद्दे में उन्होंने कंप्लेंट किया, अभी आप क्या प्रूफ करना चाहते हो और क्या मांग क्या करते हो आप? मैं देखिए, जो मेरा मेन मांग है कि एक तो मेरा रिकवरी सूट है कि जो पैसा गबन है, अगर मैडम का बनता है मैडम ले, अगर कॉलेज का बनता है, जो स्टाफ का बनता है स्टाफ को दें। मेरे में इस पैसे में मेरा कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है ना। ऑनेस्टली स्पीकिंग कॉलेज को नहीं मिलता है, ये तो स्टाफ को मिलता है। स्टाफ मुझे लिख के दिया हुआ है कि हमारे पास कोई पैसा नहीं आया, तो स्टाफ का जो लेजिटिमेट क्लेम है कानूनन जो मिलना चाहिए वो उनको स्टाफ को तो मिले। हम अधर्म क्यों करें पैसे के कारण? जैसे आप बता रहे हो कि अभी जो डल्लेवाल कॉलेज है वहाँ पे कहीं जॉब करते हैं, भी आप लोगों को बताना चाहते हो कि ये एक तरह का गबन या ठगी वाली औरत है, भी लोगों को कैसे सचेत करना चाहते हो आप? नहीं, ये इनके साथ में इन्होंने एक और बंदे को ज्वाइन करवाया था, उसका नाम है सुरेश या सुमेश कुमार मोस्ट प्रोबेबली। यूनिवर्सिटी में उनका अप्रूवल में पूरा लिखा हुआ है कि आपका चीज़ गलत है, इसका वेरिफिकेशन ले आओ फ्रॉम जहाँ से आपने PhD किया है ना, उसका VC से या डीन से वेरिफिकेशन ले आओ। उन्होंने इनके साथ ही PhD का सेम PhD सर्टिफिकेट। तो अगर वो रूल इनके खिलाफ लागू होता है तो इनके खिलाफ भी वही रूल लागू होना चाहिए। और पहले सभी को मैं समझता हूँ जो गलती मैंने किया था, मैं एडमिट करता हूँ, मेरा गलती था कि मैंने इतना बारीकी में चेक नहीं किया। मैंने गुड फेथ में यकीन कर लिया कि लेडीज़ है। बाद में जब ये 4 साल मेरे पास रहे, हमारे पास ही रहे, मतलब कैंपस में ही हमारा स्टाफ क्वार्टर्स है, तो रहना खाना हमारे स्टाफ क्वार्टर से ही होता है सारे कुछ। हमारे दूसरों को कैसे अलर्ट करना चाहते हो आप? नहीं, मैं तो किसी को स्पेसिफिकली अलर्ट नहीं करना चाहता हूँ, वो कॉलेज का अपना मुद्दा है, ठीक है ना। तो चौधरी देवीलाल कॉलेज को कौन सा पता था कि ये 5 कॉलेज में जॉब करता है? वो तो जब पता चला तब उन्होंने निकाल दी। मुझे जब पहले भी इन पे कोई क्रिमिनल केस दर्ज है? क्रिमिनल केस दर्ज है पुलिस स्टेशन जगाधरी में, ठीक है ना, वो केस दर्ज है।